नमस्कार। लाइव कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए जिसका शीर्षक है रेस कॉल्ड लाइफ, जिंदगी की दौड़। रवि एक बहुत अच्छा रनर था और जहाँ पे भी रनिंग कंपटीशन होता रवि उसमें पार्टिसिपेट करता और ज़्यादातर टाइम रवि जीत भी जाता। रवि सफल होने के लिए बहुत भूखा था और उसके लिए सफल होने का एक भी पैरामीटर था कि कैसे भी तरह से हर हाल में उसकी जीत होनी चाहिए। एक बार जब किसी गांव में रनिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए। उसमें एक दादाजी भी उस रनिंग कंपटीशन को देखने के लिए आए और उधर रवि ने भी पार्टिसिपेट किया। जैसा कि रवि को खुद लग रहा था, बाकी के रवि के जानने वाले लोगों को भी लग रहा था कि इस रेस को तो रवि ही जीतेगा। वैसा ही हुआ, रवि उस रेस को जीत गया। लोगों ने ताली बजाई और उस समय लोग रवि को लगा कि वो एक बहुत ही खास इंसान है, उसको बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा कंपटीशन, एक दूसरी रेस, उसमें भी एक दादाजी वो रेस देखने के लिए आए और जैसा कि आप जानते हो रवि ने फिर दोबारा से उस रेस को भी जीत लिया। रवि को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने रवि के लिए तालियां बजाई। लेकिन रवि ने एक चीज़ नोटिस की कि जो दादाजी हैं वो रवि की जीतने पे खुश नहीं हो रहे हैं। तो रवि ने उनसे जाके पूछा कि दादाजी मैं 2 रेस जीत गया, मैंने देखा आप दोनों रेस देखने आए थे बट आप खुश नहीं हो। तो दादाजी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप एक रेस और करो, एक बार दौड़ और लगाओ। तो रवि ने कहा हाँ ठीक है। तो दादाजी ने 2 लोगों को रवि के साथ में खड़ा किया जिनके साथ में रवि को रेस करनी थी, दौड़ करनी थी। तो उनमें से एक तो ओल्ड लेडी थी, एक बूढ़ी अम्मा थी और एक ब्लाइंड मैन था, एक अंधा आदमी था। रवि ने जैसे ही दादाजी ये देखा कि उसके साथ वाला एक बूढ़ा है, दूसरा व्यक्ति अंधा है, तो रवि ने दादाजी से बोला कि मैं इन लोगों के साथ में क्या रेस करूं। ना दादाजी ने कहा नहीं नहीं तुम रेस करो और उसके बाद मैं बताता हूँ। तो जैसे ही विसिल हुई रवि ने दौड़ना शुरू किया और रवि जीत गया। और रवि ने उम्मीद की थी जैसे ही रवि फिनिश लाइन पे पहुंचेगा रवि के लिए तालियां बजाएंगे, लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन रवि ने देखा कि कोई भी खुश नहीं है, लोग सब चुपचाप हैं। और रवि के साथ वाले जो 2 लोग थे, जो 2 व्यक्ति थे, वो वहीं के वहीं स्टार्ट लाइन पे ही खड़े हुए हैं। रवि वापस दादाजी के पास में आया और दादाजी से पूछा कि लोग मेरी जीत का खुशी क्यों नहीं मना रहे, क्या हो गया। तो दादाजी ने कहा कि इस बार ऐसा करो, आप इन दोनों लोगों को अपने साथ में लेके जाओ और जो फिनिश लाइन है वहाँ पे आप तीनों एक साथ अपनी दौड़ खत्म करो। रवि को कुछ समझ तो नहीं आया लेकिन उसने दादाजी की बात मान ली। वो उनको सपोर्ट करते हुए धीमे धीमे फिनिश लाइन तक लेके गया और जैसे ही फिनिश लाइन आई वो थोड़ा पीछे हो गया। उसने पहले बाकी के दोनों लोगों को फिनिश लाइन को क्रॉस करने दिया, उसके बाद उसने खुद फिनिश लाइन को क्रॉस किया। लोगों ने बहुत खुशी मनाई, लोगों ने बहुत ताली बजाई, रवि को भी बहुत अच्छा लगा। फिर वो लौट के दादाजी के पास में आया कि दादाजी अब ये तो समझ में आ गया कि ये रेस कोई तो जीत गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये रेस कौन जीता। दादाजी ने रवि को समझाया कि देखो ये कोई नॉर्मल रेस नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की रेस है, आपकी ज़िंदगी की दौड़ है। और इस रेस में कौन जीता इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस रेस में इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने उस रेस को किया कैसे और दूसरा आपके साथ में उस रेस में किसने पार्टिसिपेट किया था। और रही बात आपकी, जो आप जितना सक्सेस के लिए भूखे हो और आप उसके लिए भी आपका जो पैरामीटर है विनिंग का, तो दादाजी ने रवि को समझाया कि सक्सेस और फेलियर एक साथ चलते हैं। इनफैक्ट अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक सक्सेस ही मिलती रहेगी तो कल के दिन जब आपको फेलियर मिलेगी तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपको फेलियर को हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरी चीज़, कभी कभार सक्सेस फेलियर से भी खराब हो सकती है। मान लीजिए आपके लिए सक्सेस का पैरामीटर है कि आपके पास में कोई प्रीमियम कार होनी चाहिए,
बट अगर उस कार में बैठने के लिए आपके पास में फैमिली ही नहीं है, आपके फ्रेंड्स ही नहीं है, तो क्या करोगे ऐसी कार का? इसी तरह से अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, कल के दिन आपने वो पैसा कमा भी लिया लेकिन आपकी हेल्थ खराब हो गई। अब अगर आपके पास में पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? तो हमेशा लाइफ में याद रखना, सक्सेस और फेलियर एक साथ चलती हैं और कभी कभार सक्सेस फेलियर से भी बदतर होती है। इन दोनों बातों का याद रखना। और ज़िंदगी की रेस में हमें दौड़ना है, लेकिन हमें किसके साथ दौड़ना है और किस तरीके से दौड़ना है उसका भी ध्यान रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।